से भगवत गीता सुनकर ऐसा लगता है जैसे कृष्ण स्वयं धरती पर उतर आए हैं और हमको भगवत गीता सुना रहे हैं। आज उन्होंने दैवी संपदा के लक्षण लिए हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया कि 2 तरह के गुण स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। यहाँ तक कि सभी जीव जंतु भी उसी में बटे हुए हैं। दैवी स्वभाव और आसुरी। आसुरी का मतलब है कि राक्षसी। राक्षस का मतलब ये मत समझना कि 2 सींग वाले, बड़े दांत वाले, बड़ी लाल आंखों वाले। राक्षस का मतलब है कि जिसमें शैतानी स्वभाव है, दूसरे को हर्ट करना, दूसरे का नुकसान पहुंचाना बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के। रावण को राक्षस क्यों कहा गया? उसकी जात भी ब्राह्मण की है, कुल भी ब्राह्मण का है, उसका अध्ययन भी शास्त्रों का है, उसके जो अंदर में तपस्या है उसने जो करी भगवान शिव की, वो भी जरूर शुरू तो सत्वगुण से की होगी। मांगा उसने गलत वर, पर जो भी कुछ है पर फिर भी रावण को राक्षस कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी विद्या के द्वारा दूसरे का हित न करके दूसरे का अहित करने की सोची। मनुष्य अपने जिन गुणों का आधार लेकर धन बल, जन बल, बुद्धि बल, ये 3 शक्तियां, कईयों के पास में बौद्धिक शक्ति बहुत होती है, तुरंत वो अपनी बुद्धि से बहुत काम कर लेते हैं। कईयों के पास में फॉलोवर्स बहुत होते हैं, जन शक्ति बहुत होती है। कईयों के पास में धन बहुत है, धन दिखा करके अपना राज्य जमा लेते हैं। पर जो इन तीनों का उपयोग सात्विक कर्म के लिए करता है, वो सतोगुणी कहा गया। जो इनका उपयोग किसी के नाश के लिए, नुकसान के लिए करता है, इसी धन का उपयोग से किसी का नुकसान करें, बुद्धि से नुकसान करें, या अगर पॉपुलैरिटी है, पब्लिसिटी है, तो उनको इमोशनली कैसे ब्लैकमेल करें, कैसे उनसे धन कमाएं, कैसे कीर्ति का कीड़ा हम बने, कैसे हमारी वाहवाही होवे। तो जो इस तरह की चीजों में लिप्त रहता है वो आसुरी संपदा है। दैवी संप्रदाय को लास्ट में भगवान ने एक शब्द में खत्म किया, प्रसन्न चित्त हृदय वाले को मैं अति शीघ्र मिलता हूँ। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक है प्रसन्नता और एक है प्रसन्न चित्तता। दोनों को समझ लें तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रसन्नता का मतलब होता है खुशी। खुशी तो ताश खेलने में भी मिल जाती है, मित्रों से मिल करके भी हो जाती है। आज कोई डिफरेंट खाना बनाया, खाया, तारीफ मिल गई, खुशी मिल गई। बहुत दिनों से गुरु से मुलाकात नहीं हुई, आजकल तो बाहर लॉकडाउन में मिल भी नहीं पा रहे हैं, सपने में मिल लिए, मन खुश हो गया। तो प्रसन्नता तो छोटी छोटी चीजों से मिल जाती है, पर प्रसन्न चित्तता यानी चित्त का स्वभाव प्रसन्न रहने का हो जाए, ये बहुत कम ज्ञानी के सिवा और किसी का भी नहीं है। क्योंकि बार बार प्रसन्नता आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। वो प्रसन्नता हुई जो दुख में बदल जाएगी। पर प्रसन्न चित्तता, प्रसन्न चित्त हृदय, ये कभी भी दुख में नहीं बदलता, क्योंकि उसका स्वभाव है हर परिस्थिति में खुश रहना। कबीर के पास में गायें पली हुई हैं, तो किसी ने सोचा कि कबीर साहब संत जी, उनको संत जी कहते हैं, संत जी आप क्यों नहीं खुश रहोगे, इतनी गायें जो पली हुई हैं। बोला हाँ बाबा, गाय पली हैं, शुक्र है, दूध मिलता है, दही मिलती है, मक्खन मिलता है, संत जन भोजन करके जाते हैं, तो खुशी तो है ही है। उसी व्यक्ति ने जलन में आकर सब गायें अर्धरात्रि में चोरी कर दी। अगले दिन जाकर के संत जी के पास पहुंचा, बोला संत जी आपकी गायें कहाँ गई? इतनी अच्छी गायें दूध देती थी, दही देती थी। क्योंकि जो व्यक्ति गलत काम करता है, वो व्यक्ति प्रिटेंड करता है,
प्रिटेंड माने वो दिखावा कुछ और करता है अंदर से गलत, पर प्रिटेंड करता है कि मैं राइट हूँ। तो जो हंस बुद्धि होती है वो राइट एंड रॉन्ग को तुरंत समझ जाती है। पर जो हंस बुद्धि नहीं बनी है, मिक्स बुद्धि है, राइट राइट, रॉन्ग को रॉन्ग समझने के बाद भी अलग नहीं कर पाती। ये डिफरेंस रहता है। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस को परमहंस कहा गया। उनका कोई नाम नहीं था परमहंस, और परमहंस किसी का नाम नहीं होता। ये एक टाइटल नेम है जो किसी किसी संत को प्राप्त होता है। परमहंस की उपाधि अभी तक भी रामकृष्ण के सिवा अन्य किसी को भी नहीं दी, अन्य किसी को भी नहीं मिली। उनका पूरा जीवन चरित्र देवी संपदा प्रधान है। कभी पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा। यहाँ पर बात चल रही थी कि प्रसन्न चित्तता एक जो मन का स्वभाव रहता है, उस स्वभाव के अंदर में आसुरी संपदा की बातें अगर आ भी जाए, उसमें क्रोध झांकेगा पर उसमें निवास नहीं करेगा। लोग उसमें झांकता दिखाई देगा पर उसमें निवास नहीं करेगा। तो प्रसन्न चित्त हृदय का होना यह अति आवश्यक है ज्ञान को पाने के लिए, ज्ञान के रास्ते पर चलने के लिए। और मन जितना जितना प्रसन्न होता जाएगा, जितना जितना खुश रहेगा, क्योंकि नाखुश रहने का कोई कारण भी तो नहीं है, कारण भी तो नहीं है। क्योंकि कबीर ने उसको जवाब दिया जब सामने के व्यक्ति ने कहा, संत जी आपकी गायें कहाँ गई? बोला जिसको जरूरत थी उसके पास चली गई। बोला कल तक तो आप दूध दही खा करके खुश थे, अब क्या होगा? बोला और ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि कल तक दूध दही खाते थे तो गोबर भी तो उठाते थे, अब गोबर उठाने से छुट्टी हो गई। तो जो संत है वो किसी परिस्थिति विशेष की वजह से प्रसन्न या दुखी नहीं होता। ये हो जाए तो, वो हो जाए तो, कभी कभी अपनी मन मांगी मुराद नहीं पूरी होती है, जस्ट विपरीत होता है, जस्ट जो तुमने सोचा भी नहीं होता है उतना विपरीत होता है। तो क्या करोगे? हालातों की लात खाते रहोगे या हालातों की हवालात में बंद होते रहोगे? अपने को हालातों की हवालात से उठाएं, हर वक्त अपने को मजबूत किले के बीच में रखें, ऐसे मजबूत किले के बीच में रखें, ऐसे मजबूत किले के बीच में रखें कि कभी भी आपका जो चित्त है ये इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भागने दौड़ने कभी भी ना पाए। तो चित्त की दौड़ बंद हो तो मन खुश हो, और मन खुश हो तो चित्त की दौड़ बंद। मन खुश रहे हमेशा, उसके लिए अज्ञान को अज्ञान और ज्ञान को ज्ञान, मिथ्या को मिथ्या, सत्य को सत्य, ये समझना जरूरी। जब तक मिथ्या को सत्य समझते रहेंगे, खुशी आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। आज एक इच्छा आपकी पूरी हो भी जाएगी, कल दूसरी समस्या, फिर तीसरी समस्या। जिंदगी तो समस्याओं का घर है, ये समस्याओं का घर है, प्रॉब्लम हाउस है। जिंदगी प्रॉब्लम हाउस है। इस प्रॉब्लम हाउस को गुरु डिवाइन हाउस बना, इसी शरीर को, इसी मन को, इसी सोच को डिविनिटी में बदल देता है। और जब डिविनिटी आपके अंदर में एक बार आ गई, दैवीय संपदा के लक्षण एक बार आ गए, तो आप शांत स्वरूप रहते, बिल्कुल एकदम अपने भीतर में शांत स्वरूप होकर के आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये शांत स्वरूप तुम रहो, और शांत स्वरूप रहेंगे तो मन में खुशी रहेगी। चलते अब आगे दादाजी के आगे के वचनों के ऊपर 196 से 196 है कि जो वास्तविक पथ पर है, पथ माने रास्ता, अपना उद्देश्य अवश्य प्राप्त करेगा। 197 जो उत्तम वस्तु तुम्हारे पास हो वही संसार को दें, इस प्रकार उत्तमोत्तम वस्तु ही तुम्हारे पास वापस आएगी। 198 इच्छा हमें भिखारी बनाती है, इट इज अ रिपीटेड पॉइंट। 199 हर दिन आकाश अवकाश का दिन है और हर रात सुनहरी रात है। 200 हे प्रभु मुझे क्षमा न करना, वरन मेरे हर कसूर की सजा मुझको देना। 201 हे प्रभु मुझे क्षमा न करना, इट इज अ रिपीटेड पॉइंट। 202 तुम तब तक सर्व नहीं जान सकते जब तक सर्व में अपने को महसूस नहीं करते। 203 जब तक तुमने अच्छी तरह पचा नहीं दिया तब तक मत बोलो, नहीं तो जो खाया है अनपचा ही निकल जाएगा। 204
मैं प्रभु से इसीलिए प्रेम कर सका हूँ क्योंकि उसने मुझे अपने को अस्वीकार करने की स्वतंत्रता दी। भगवान मेरे रूप में कोई चाकर देखना नहीं पसंद करता, वरन स्वयं को देखना चाहता हूँ, जिससे कि सबकी सेवा होती है। 205 जो कुछ भी तुम बोलो वह सोच कर बोलो, पर जो कुछ भी तुम सोचते हो वह सब मत बोलो, यथार्थ वाणी और विचारों पर नियंत्रण रखो। इसमें 2-3 पॉइंट ज्यादा समझने के हैं, बाकी कॉमन भी है, लेकिन फिर भी पढ़ते जाएंगे कि जो व्यक्ति वास्तविक रास्ते पर चलता है उसका उद्देश्य अवश्य वो प्राप्त करता है। गलत रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति भी कभी कभी सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उनके उद्देश्य गलत होते हैं। तो गलत उद्देश्यों पर पहुंच करके वो अपना और पूरी दुनिया का नुकसान करते हैं। अभी परमाणु बम बनाने का एक उद्देश्य था, राफेल बनाने का एक उद्देश्य था, बने, लेकिन अब इसी का यदि दुरुपयोग कर दिया जाए तो ये कहाँ तक इंसान को पहुंचाएंगे। ये इंसानी जात को जिंदा रहने से भी महरूम कर देंगे। जिंदगी में जिंदगी कभी किसी के नहीं बचेगी। कितने मृत्यु को प्राप्त होंगे, कितने अपाहिज हो जाएंगे, कितनों के शरीर डैमेज हो जाएंगे, किन्हीं के साथ कोई दिक्कत होगी, किन के साथ कोई दिक्कत होगी। तो वास्तविक रास्ता जो सच्चा रास्ता है, सही रास्ता है, ये गुरु के सिवा हमको कोई बता भी नहीं सकता, कोई नहीं बता पाएगा। गुरु बताता है कि सही रास्ता तुम्हारा कौन सा है, जो रास्ता तुमको तुम तक पहुंचा, जो रास्ता तुम्हें तुम्हारे गुरु से जोड़ता है। बाकी जो रास्ते तुम्हें तुम्हारे गुरु से अलग करते हैं, उन रास्तों के ऊपर चलना तो बिल्कुल बंद करो। जिन रास्तों पर भी, जो रास्ते तुम्हें तुम्हारे गुरु से हटाते हैं, तुम्हारे लक्ष्य से तुमको हटाते हैं, उन रास्तों को ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो जो पहचानते हैं। सत्य के रास्ते पर जो बाधा आए, पिता को कैसे प्रहलाद ने छोड़ दिया, विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया, मीरा ने अपने पूरे महलात को, धन और दौलत को छोड़ दिया, पूरे ससुराल के पक्ष को उसने छोड़ दिया, लेकिन मैके भी नहीं गई। उसने सबको छोड़ दिया, दुनिया का त्याग किया तो उसने पूरी तरीके से त्याग किया। वो सीधे द्वारकाधीश जाकर के रणछोड़ के मंदिर में उसने अपने आप को जाकर के भगवान के आप में समर्पित कर दिया और उसी में जाकर के विलीन हो गई। तो सत्य के रास्ते पर जो बीच में बाधा आती है उसका त्याग भी करना है, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। अगर रास्ता ही गलत होगा, हम रायबरेली रोड पर चलकर कभी भी कानपुर नहीं पहुंच पाएंगे, और कानपुर रोड पर पहुंचकर कभी रायबरेली नहीं पहुंच पाएंगे। दो ही रास्ते एक ही जगह से कट जाते हैं, लेकिन अगर तुमने गलत गाड़ी मोड़ी तो तुम जितनी दूर तक गलत जाओगे उतनी देर तक सही जाने के लिए तुमको वापस भी आना चाहिए। तो इसीलिए रास्ते का चुनाव, जैसे बच्चे 10th क्लास पास करते हैं या एसएससी करते हैं, अभी तो शेड्यूल पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक ही होने जा रहा है। यहाँ पर कहीं बोर्ड होते हैं, कहीं आईसीएससी होते हैं, लेकिन कहीं पर एसएससी होते हैं। अब ये सारी चीज़ें इस साल से लगभग लगभग बच्चों के लिए चेंज हो रहे हैं। कुछ उनके लिए प्लस पॉइंट है, उसमें कुछ माइनस है। एजुकेशन जो अभी इस समय बहुत लंबी हो गई, हमें याद है हम लोगों ने अपने ज़माने में 2 साल में बीए किया था, अब 3 साल में हो रहा है। 1 साल में बीएड किया था, अब 2 साल में बीएड हो रहा है। बीएड के बाद में फिर एक एग्जाम हो रहा है, फिर एक एग्जाम हो, करते 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 उनको परीक्षाएं देते देते बीएड की 3 साल, यानी कि ग्रेजुएट होने के बाद फिर उसमें उनको 3 साल का टाइम उसमें और लग रहा है। हर चीज में आप देखो टाइम लग रहा है। अब ये जो नई एजुकेशन का उसमें टाइम दिया है, उसमें कोई टाइम की बचत भी हो सकती है। पूरा शेड्यूल आप कभी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। पर आप ये समझो कि जितना जितना आप जैसे बच्चे एक गलत सब्जेक्ट चुन लें, या माँ बाप की वजह से चुने, माँ बाप की वजह से, माँ बाप ने एक बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहा, वो डॉक्टर बन गया, लेकिन उसका मन कतई नहीं था कि मैं डॉक्टरी करूं, मन कतई नहीं। बहुत माँ बाप का विरोध किया, लेकिन माँ बाप ने उसको बिल्कुल एकदम से बोल दिया कि तुम्हें लेनी है तो डॉक्टरी लाइन ही लेनी है, तुमको डॉक्टर ही बनना है। और वो उसका चुनाव भी हो गया सीपीएमटी में। ब्रेन ठीक था, अच्छा था, होशियार था, इंटेलिजेंट था पढ़ने में, लेकिन डॉक्टरी लाइन में जाने के बाद भी उसका मन कभी लगा नहीं। नतीजा क्या हुआ कि प्रैक्टिस करने के लिए बैठा, भी सब कुछ खुला, लेकिन मन ही न लगा। तो आखिर बंद करके माँ बाप ने उससे पूछा तुम करना क्या चाहते हो, बोला मुझे तो अपना कोचिंग सेंटर खोलना है। अब ये उद्देश्य उसका कुछ और था, रास्ता उसका कुछ और था। इन दोनों के बीच में मैचिंग कैसे हो, इसके बीच में पिसा कौन, माँ बाप। लेकिन उन्होंने अपना एम क्यों उनके ऊपर डाला, उन्होंने अपनी चीज उसके ऊपर क्यों डाली। इसीलिए जैसे ही बच्चा एसएससी करता है, आईसीएससी भी कहते हैं उसको, हाई स्कूल बोर्ड भी कहते हैं, तो बच्चे से पूछना पड़ता है बेटा तुम्हें क्या लेना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है,
सीए करना है, बीसीए करना है, आईटी में जाना है, तुम्हें क्या करना है, उसके हिसाब से वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है। अगर उसका उद्देश्य कुछ और है, रास्ता गलत हो गया, तो पूरे जीवन उस रास्ते पर चलेगा और अनसक्सेस होने के बाद कहेगा मेरे से एक ही गलती हो गई, मैंने सब्जेक्ट या जो अपने लक्ष्य चुना वो मेरा गलत। अब इतने अंत में जाकर के तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया, तो अब दोबारा तो तुम अपनी पढ़ाई नहीं स्टार्ट कर पाओगे, दोबारा वो टाइम नहीं आएगा। इसीलिए जो भी काम करें सोच समझ के करें, अपना उद्देश्य निर्धारित करें और उद्देश्य निर्धारित करके एक सही रास्ते के ऊपर चलें। जो उत्तम वस्तु तुम्हारे पास है वही तुम दूसरे को दो। अब माँ-बाप होते हैं अपने बच्चे को क्या देते हैं? अच्छी में चीज़ें। किसी को गिफ्ट देनी होती है, तो घर में जो साड़ी नहीं पहनोगे, पता है किसी ने तुम्हें गिफ्ट में दी थी, अरे वो साड़ी तो वो लेके आई थी ना, उसको तो मुझे पहनना ही नहीं है, वो साड़ी तुम गिफ्ट में दो। लेकिन जब तुम अपने बच्चे को देते हो, अपने प्रिय को देते हो, जो तुम्हारे नज़दीकी लोग हैं, उनको तुम अपनी बेस्ट चीज़ देते हो, कि जो तुम्हारे पास जो बेस्ट होता है, वो तुम देते हो। ऐसे ये संसार परमात्मा का स्थान है, परमात्मा का महल है, परमात्मा का रंग महल है। यहाँ पर तुम जिसको भी दो, अपनी उत्तम वस्तु दो। और उत्तम में उत्तम वस्तु क्या है? ज्ञान, खुशी, प्यार। ये 3 चीज़ें उत्तम में उत्तम है। बाकी सब में कोई ना कोई दोष है। धन में दोष है, आज धन दोगे, कल वो फिर वो कमज़ोर पड़ जाएगा, फिर आपके दरवाज़े पर आएगा। और अगर वो एक व्यक्ति आपके घर में कुछ बार आ जाए, कुछ टाइम आ जाए, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, 2-4 बार तो ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर आपने किसी की हेल्प कर दी। लेकिन कोई हर वक़्त आपके दरवाज़े पर टंगा रहे, आज ये दिक्कत है, आज इसके लिए दे दो, आज वो दिक्कत है, आज इसके लिए दे दो, तो वो व्यक्ति आपको मन से कभी भी, किसी भी टाइम पर आपको पसंद नहीं आएगा, कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे माँगना माँगन काम नी का, माँगना माँगन नी का, माँगन नी का, नी मतलब नीचा, माँगना काम माँगन नी का, लेकिन क्या माँगो? माँगन से मंगना भला, ये सतगुरु की सीख। तो माँगे क्या? हरि से हरि को माँगो, हरि से हरि को माँगो। तो तुम्हारे पास वो उत्तम वस्तु जो तुम अपने प्रिय दोस्तों को देते हो, बच्चों को देते हो, वो वस्तु तुम संसार को। अगर क्रोध तुम्हें नहीं बुरा लगता, तो तुम दूसरे को देते हो। अगर तुम्हें क्रोध ऐसा लगता है कि क्रोध नहीं करना, तो तुम दूसरे को भी नहीं, दूसरे को हर्ट करने वाले जो वर्ड्स हैं, जब तुम्हें बुरे लगते हैं, तो तुम दूसरे को क्यों देते? अच्छी चीज़ क्या है? जो तुम्हें अच्छी लगती है कि कोई मेरी तारीफ़ करे, कोई मुझे प्रेम करे, तुम भी तारीफ़ करो, चापलूसी नहीं करनी, क्योंकि चापलूसी मीठा ज़हर है। इसमें वो व्यक्ति तुम्हारे लिए हिंसात्मक भी बन सकता है, क्योंकि चापलूसी तुमने करी, बढ़ावा तुमने दिया, अब तेरे सिर के ऊपर बैठ कर के वो बोल रहा है। और अब तुम कुछ उसकी कर नहीं पाओगे, क्योंकि पहले तुमने चापलूसी की। टाइम-टाइम पर गुरु हमको आईना दिखाता है, वाणी के माध्यम से, साथ बैठने के माध्यम से। हम उसको कितना एक्सेप्ट करते हैं, हम उसको कितना स्वीकार करते हैं, ये हमारे अपने मन की बात। जितना जितना तुम एक्सेप्ट करते जाओगे, स्वीकार करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, उतना 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 तुम संसार की बातों से अपने को रहित करते चले जाओगे। उतना उतना तुम अपने को दूर करते चले जाओगे। इसीलिए जो वस्तु उत्तम में उत्तम है, वो तुम संसार को दो। यानी क्या दे रहे हैं? क्या उसके पास में समस्याओं की कमी है? क्या उसके पास में शरीर में कोई दिक्कतें नहीं हैं? क्या उसके जीवन में कुछ नहीं है? वो संसार को क्या दे? अपनी उत्तम चीज़ के द्वारा संसार की सेवा करें। और उत्तम में उत्तम आपका समय, यानी हमको अपना समय दें। समय कैसा देता है? ज्ञान सुनाकर, सेवा करके, वाणी दे करके, फ़ोन पर भी ज्ञान देता है। कितने आप देखिए मीरा भगवान के छोटे-छोटे मैसेजेस आते हैं, दादा जी के 2-2 लाइन के मैसेजेस आते हैं, क्यों डाल दिए जाते हैं ग्रुप में? ताकि तुम्हें पता लगे कि दादा भगवान कहीं पर भी बैठे हैं, तो वो कैसे फ़ोन पर भी किसी को एनर्जी दे रहे हैं। फ़ोन पर भी किसी को ताकत दे रहे हैं, किसी को शक्ति दे रहे हैं। फिर है कि हर दिन अवकाश का दिन है, हर रात तुम्हारे लिए सुनहरी रात है, दिवाली। हर दिन हॉलिडे, हॉलिडे मूड कैसा होता है? अरे! आज तो छुट्टी का दिन है। कभी-कभी तो सत्संग से भी छुट्टी लेने का मन करता है। आज सत्संग की छुट्टी है, अरे! आज सत्संग का हॉलिडे। तो हॉलिडे मूड कुछ अलग होता है। तो जिसको हॉलिडे मूड अलग होता है, तो रोज़ क्यों नहीं सोचते कि हमारी हॉलिडे। अब जिनको सत्संग नहीं सुनना होता है या जो अभी भी सत्संग में नहीं होंगे, वो सोचेंगे आप ही ने तो कहा है कि हॉलिडे, तो हम तो रोज़ हॉलिडे अपनी मनाते हैं, हम रोज़ सत्संग लेते ही नहीं हैं। कभी-कभी का सत्संग मिल गया, ले लेते हैं, ठीक है। तो उनका हॉलिडे जो लेने का अंदाज़ है, वो गलत है। गुरु की बात को चारों तरफ से सुनो। गीता भगवान की एक बात आती है सत्संग में, उनकी वाणी में हम लोगों ने सुना था
कैसेट में गीता भगवान ने एक दिन सत्संग किया, तो सत्संग में एक वाणी कही, बोला कि जले हुए से ही जला हुआ जलता है, जले हुए से दूसरा जलता है। यानी जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश है वो दूसरे व्यक्ति को प्रकाशित कर सकता है। बुझे दिए से जो दूसरा बुझा दिया है उसको प्रकाश नहीं मिलेगा। खैर उस दिन एक नई सत्संगी आई थी, उसने बात को सुना, घर गई, फिर उसके बाद वो कुछ दिन तक सत्संग में नहीं आई। जब आई तो गीता भगवान ने उससे पूछा कि तुम 4-5 दिन पहले सत्संग में आई थी, तुमने सत्संग सुना था, सत्संग में से कौन-सी बात तुम्हें अच्छी, कौन-सी बात अच्छी लगी? एक चेंज है अभी में पहले में, कि आजकल में ये चेंज है कि जो वाणी चलती है, हम लोग उसके लिए पूछते हैं क्या सुना? पहले गुरु पूछता था कि कल जो तुम आए थे सत्संग में, कल तुमने क्या सुना? ये चेंज है क्योंकि पहले जो कल का पूछते थे तो उसमें मन को याद रखना पड़ता था कि कल मेरे से पूछा जाएगा, मुझे बताना पड़ेगा। मुझे वाणी का किसी न किसी से अगर मैं एब्सेंट भी था, तो मैं किसी से कनेक्टिविटी रख कर के वाणी सुनूँ। तो वाणी का उसमें ओज रहता था, वाणी का उसमें तेज रहता था, वाणी से उसमें पूरा मन वाणी से अटैच है। तो उस स्त्री ने बोला बोला मैंने तो उस दिन ये बात आपकी समझी कि जले से ही कोई जलता है। मेरा पति पूरे दिन भर मेरे को जलाता है, पूरे दिन भर जलाता है, क्योंकि वो क्रोध में रहता है, तो मेरे को भी तो क्रोध आएगा ना, वो जलेगा तो मैं जल रही हूँ। गीता भगवान तो एकदम हैरान हो गए, बोला तुमने तो पॉइंट एकदम उल्टी उठाई है, गलत पॉइंट उठाई है, क्योंकि एक ही पॉइंट के कितने मीनिंग से निकलते हैं। पूछते हैं ना अक्सर सत्संग में कि मेरे को तेरे को 400 रुपए देना है, अब इसका तो मीनिंग करो, कंफ्यूज हो जाओ। मेरे को तेरे को 400 रुपए देना है, दोनों मीनिंग है। मुझे तुमसे तुम्हें 400 रुपए देने, इसका ये मीनिंग भी निकल रहा है। और मेरे को तेरे को 400 रुपए देना है, मुझे तुम्हें 400 रुपए देना है। लेकिन एक कॉमन सेंटेंस है जिसकी मीनिंग डबल। तो कई व्यक्ति जब डबल मीनिंग से अपनी मीनिंग को गलत निकाल लेते हैं, तो वो सत्संग भी, इफ अ रॉन्ग मैन यूजेस द राइट मीन्स वर्क्स इन अ रॉन्ग। जो राइट वेपन है वो भी किसी व्यक्ति की गलत विचारधारा से गलत रास्ते पर काम। तो बोला कि हमारा जो कहने का प्रयोजन था कि एक व्यक्ति जो ज्ञान में प्रकाशित है, जो जला हुआ दिया है, उसके पास में कोई भी आएगा तो उसके अंदर भी ज्ञान का प्रकाश है। पर तुमने क्या उठाया कि अगर एक व्यक्ति क्रोध में जल रहा है तो हम भी तो जलेंगे ना। अगर इसने मेरे को जलाया तो मैं अब दूसरे को जलाऊं, दूसरे ने जलाया तो मैं तीसरे को जलाऊं, तो ये जलन आखिर संसार में जाएगी कहाँ? तो अपना बेस्ट संसार को दो, जो गलत चीज है वो संसार को मत दो। जैसे तुम्हारे घर में कोई समधी आता है, कुछ भी आता है, तो तुम क्या करते हो, बेस्ट में बेस्ट चादर तुम बिछाते हो। कभी गुरु आ जाए तुम्हारे घर में, जो बेस्ट में बेस्ट क्रॉकरी होगी ना, तुम उसका इस्तेमाल करोगे। बेस्ट में बेस्ट चीज होगी, तुम वो निकालोगे, बेस्ट नेपकिन निकालो, ये करो ये करो। तो वैसे ही पूरी दुनिया को तुम अपना बेस्ट दो, कभी भी इसको गलत मत दो। हे प्रभु मुझे क्षमा न करना, वरन मुझे मेरे कसूर की सजा देना। अगर कसूर किया है भगवान, तो पनिश मी ओ लॉर्ड, पनिश मी, बट फॉरगिव मी नॉट। क्राइस्ट ने अपने लिए पनिशमेंट मांगी, लेकिन जिन्होंने उनको पनिश किया उनके लिए उन्होंने क्या बोला, बोला फॉरगिव देम लॉर्ड, फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। उनको क्षमा करो क्योंकि वो नहीं जानते कि वो अपराध कर रहे हैं। अगर वो जानते होते कि वो अपराध कर रहे हैं, उन्होंने गुनाह किया है, तो वो ऐसा काम कभी भी नहीं करते। तो अपने लिए उसने पनिशमेंट मांगी है, दूसरों के लिए उसने क्षमा मांगी। आप कभी देखना कि मनुष्य जो सत्संग में आता है तभी उल्टा काम करता है, दूसरे के लिए पनिशमेंट मांगता है, अपने लिए क्षमा मांगता है। मेरे अवगुण जितने दूर, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं तो राइट हूँ, आप बताओ मैंने कहीं गलत किया हो तो मेरे को आप 100 जूते मार दो, लेकिन 100 जूते तुम एक शब्द नहीं सुन पाओगे, नॉट इवन ए सिंगल वर्ड नहीं सुन पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर बर्दाश्त करने की पावर नहीं, ताकत नहीं। जिसके अंदर बर्दाश्त करने की ताकत होती है वो खुद अपनी गलतियों को निकाल लेता है, और अपनी गलतियों को निकालते निकालते बिल्कुल एकदम स्वच्छ साफ पवित्र होकर, जैसा गुरु चाहता है, मुझे अपनी पसंदी का बना दो जी। भजन गाना कितना आसान लगता है, लेकिन उस भजन के ऊपर खड़े रहना इज वेरी डिफिकल्ट लगता है, बहुत मुश्किल लगता है कि हम इस भजन के ऊपर खड़े हों। क्यों? क्योंकि जब गुरु अपनी पसंदी का बनाने लगता है ना, तो मन की अपनी पसंदियां, अपने अभाव,
अपनी कठिनाइयाँ, अपनी प्रॉब्लम, अपना घर, अपना परिवार, ये उसको इतना बड़ा दिखता है कि उसको गुरु की पसंदी का ध्यान उसके बाद रहता ही नहीं है। फिर दुनिया ने उसको जो बना डाला, जब उसको अपने पर निकल आते हैं ना, तो उन परों से वो उड़ने की कोशिश करते हैं। गुरु कहता है यही पर तुम्हें सत्संग की तरफ अगर तुम्हारे लग जाएँ, तो पूरी दुनिया में तुम्हारा कितना नाम है। अपनी बेटी मीरा बने, ये किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन दूसरे की बेटी मीरा बने, ये सबको पसंद आएगा। पर अगर कोई माँ-बाप अपनी बेटी को मीरा बनाना भी चाहें, लेकिन अगर बेटी के अंदर में ही कबूलियत नहीं है, उसी के अंदर में ही अगर भाव नहीं है, तो वो नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर कोई मीरा बनना चाहे और उसको तुम संसारिक बना दो, तो कसूरवार तुम हो। कोई भी गलत बयानबाज़ी करके, कोई भी गलत शब्द बोल के, कोई भी गलत स्टेटमेंट देकर उसका दिमाग खराब करो और उसे तुम संसार में डाल दो, तो परमात्मा उसके कसूर की सज़ा भी तुमको देगा। इसीलिए सच्ची मीरा बने और सचमुच में सबको इस रास्ते पर चलाने की कोशिश करें। जब इस रास्ते पर तुम चलोगे, तो तुम्हें इतनी खुशी मिलेगी, तुम्हें लगेगा कि किसी को खुशी देकर के कितनी खुशी मिलती है। और पता होने के बाद भी ये दुनिया ऐसी है, 100-100 जूता खाए तमाशा घुस के। माँ-बाप दोनों अंधे थे, उनकी 2 औलाद भी अंधी थी, पर इत्तेफ़ाक से उनके घर में एक ऐसी औलाद ने जन्म लिया जिसकी आँखें भी थीं, कान भी सलामत थे, ज़बान भी सलामत थी। माँ एक दिन उस बच्चे को पकड़ के डॉक्टर के पास में ले गई। तो डॉक्टर ने जब उसको देखा तो उन्होंने बोला इसकी आँखें तो बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ये तो मिरेकल है गॉड का कि आपके घर में आपके पास में आँखों की रोशनी नहीं है, आपके पति के पास नहीं है, आपके 2 बच्चों के पास नहीं है और इसको परमात्मा ने रोशनी बख्शी है, ये आगे चल कर के कोई बड़ा काम करेगा। लेकिन आप ये बताओ कि इसको मेरे पास क्यों लेके आए? बोला इसको हम इसलिए लेकर के आए कि आप इसकी आँखें निकालो। मतलब मैं आँख का डॉक्टर आँख देता हूँ, रोशनी लेता नहीं हूँ किसी की, मैं कैसे रोशनी ले लूँ? और क्यों? बोला क्योंकि मेरा पति भी सूरदास, मैं भी सूरदास, मेरे 2 बच्चे भी सूरदास। उनको मैं जहाँ बिठाती हूँ, जो खिलाती हूँ, जैसा पहनाती हूँ, पहन लेते हैं क्योंकि कोई चारा नहीं। पर इसके पास में आँख है, ये दौड़-दौड़ कर जाता है बाहर, मित्रों से मिल के आएगा, फिर घर में चिल्लाएगा, मैं ये नहीं खाऊँगा, मैं ये नहीं पहनूँगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, क्योंकि इसके पास में आँख है। तो ऐसे ही जो लोग सत्संग में आ जाते हैं और जो सत्संग में नहीं आते हैं, उनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जिनकी आँख नहीं खुली है, वो आँख वालों की भी आँख लेना पसंद करेंगे। बोलेंगे भगवान इनको भी तुम आँखें तुम निकाल दो, ये भी हमारी तरीके से बंद है। जैसे हमने जूते खाए दुनिया के, ये भी दुनिया के जूते खाएँ। तो जब ऐसा मन का भाव हो जाता है तो कैसे तुम्हारी अंदर की उन्नति हो सकती है। तो आगे कहा है कि तुम सर्व को तब तक नहीं जान सकते, जब तक सर्व में अपने को महसूस नहीं। आप कहते हैं ना कि मैं जैसे भगवान सबके हृदय में बसता है, वो सबके हृदय की जानता है। तो तुम अपने लिए भी तुम ये सोचो कि तुम भी जान सकते हो, लेकिन कैसे? जब तुम सर्व को तुम प्रेम करते हो, यू लव नॉट, यू नो नॉट। तुम जैसे ही किसी को जानने की कोशिश करते हो, तो तुम्हें पहले उसको प्रेम करना पड़ेगा। और जब तुम सर्व को जानने की कोशिश करते हो, तो जब तुम प्रेम करते हो कि सर्व में कौन है? तुम्हें ये पता है कि बर्फ तुम्हारे इंडिया में है, तुम्हारे फॉरेन में है, तुम्हारे किसी और जहाँ पर भी तुम जिस भी कंट्री को इमेजिन करो, वहाँ पर बर्फ है। तो तुम्हारी इमेजिनेशन में एक ही चीज़ आती है ना कि जहाँ पर भी बर्फ है, वहाँ पर जल मौजूद है या जल की जगह दूध बर्फ बन जाएगा या शराब बर्फ बन जाएगी, क्या होगा? जल तत्व जहाँ पर भी है, वही तो बर्फ है ना। तो जैसी बर्फ की इमेजिनेशन तुम करते हो, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में बर्फ पानी का ही रूप है। अगर तुम गुलाब का इमेजिनेशन करते हो, तो तुम्हारा इंडिया का जो देसी गुलाब है बिल्कुल अलग है, उसकी खुशबू के जैसी दूसरी कोई खुशबू है ही नहीं। कितने भी तुम पीला गुलाब, काला गुलाब, पिंक गुलाब, बहुत सारे गुलाब तुम फॉरेन के डिफरेंट ले लो, लेकिन जो तुम्हारा देसी गुलाब है, उसकी जो खुशबू है कहीं पर नहीं। लेकिन गुलाब की खुशबू तो सब जगह पर तुमको पूरी दुनिया में एक है। तो ऐसी सर्व को जानना है, तुम सबको जानना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें अपने को जानना पड़ेगा। हू एम आई? अपने को जानते ही तुम्हें फिर सर्व से प्रेम होता है। बाकी ये कहना मेरे को कोई नहीं समझ पाता, मेरे को कोई नहीं जानता, मेरे को तो गुरु ने भी नहीं समझा। गुरु क्या समझे? तुम्हारे मन को समझे? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? गुरु ये समझता है कि है ही परमात्मा। तुम्हारे मन के अंदर पता नहीं कौन से कुत्ते और बिल्ले बैठे पड़े हैं। तुम उनसे बात करते हो, उनसे काम करवाते हो, वो तुम्हारे भीतर में पता नहीं संदेह,
कभी विक्षेप, कभी जुदाई, कभी कुछ अंदर में लाते रहते हैं। तो गुरु को तुम्हारी उसी मैल से क्या मतलब है? उस मैल से तुमको खुद को आजाद करना है। जितना जल्दी तुम आजाद होगे उतना गुरु को जानोगे, और जितना तुम गुरु को जानोगे उतना अपने को जानोगे। ये सब चीजें अर्श पर से अलग अलग नहीं, इनके कोई अलग अलग चैप्टर्स नहीं है कि ये करने के बाद ये चैप्टर शुरू होगा, इसके बाद ये चैप्टर शुरू होगा। ये सब चीजें एक साथ चलती हैं। जाना तो तुम्हें ही हो जाए। अगर तुमने गुरु को पूरा जान लिया कि मेरा गुरु क्या कर रहा है, जो भी करता है, जैसा भी करता है, उसके भीतर में केवल एक ही चीज होती है कि वो हमको ज्ञान देकर सारे अज्ञान पक्ष से ऊपर करता है। ये गुरु करता है ये काम। तो जब वो ज्ञान देकर के हमें अज्ञान पक्ष से ऊपर करता है, हमने गुरु को जाना कि गुरु कभी हमारा अहित नहीं कर सकता। गुरु हमें हमारे भीतर से प्रेम करता है। तो जब तुम उसको जानोगे तो तुमने अपने को भी जाना, फिर तुम सर्व को जानोगे। या तुम्हें सर्वज्ञ होना है तो अल्पज्ञ कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। कल भी मीरा भगवान की बहुत अच्छी वाणी चल रही थी, जून के ऊपर चल रही थी, या इसी में ही चल रही थी शायद, कि क्रीचर कांट नो क्रिएटर। पिता का जन्म क्या जाने पुत्र। बेटे ने बाप से पूछा शादी का एल्बम देखकर, बड़ी जोर से रो करके चला के बोला, पिताजी आपने शादी की, मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तो इस एल्बम में हूं ही नहीं। बोला, बेटा तू तब तक पैदा कहाँ हुआ, तू पैदा ही बात नहीं। तो ऐसे क्रीचर कांट नो क्रिएटर। मनुष्य अगर जीव भाव में है तो वो परमात्मा को नहीं समझ पाएगा, गुरु को भी नहीं समझ पाएगा। उसके लिए तुमको एवं ऊंचा होना पड़ेगा और जीव भाव को बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। जब ये जीव भाव तुम्हारा खत्म होता है तब जाकर के तुम परमात्मा को भी अंदर से जानते जाते। तो जानत तुम्हें ही हो जाए। टू सी गॉड इज टू बी गॉड, और टू बी गॉड इज टू सी गॉड, दोनों ही की। तुम भगवान पने की स्थिति में आओ, सामने भगवान है, तुम भगवान को देखो, तुम भगवान पने की स्थिति में। ये तुम्हारे अपने हाथ में। जब तक तुमने अच्छी तरह पचा नहीं लिया तब तक मत बोलो। सत्संग को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करना। एक होता है भोजन का पकाना, फिर दूसरा होता है भोजन का पचाना। भोजन पक गया लेकिन पचा नहीं तो जहर है, और जो भोजन पच गया वो अमृत है। गुरु की वाणी जो तुमने अंदर में डाइजेस्ट कर ली, पचा ली, वो जीवन को आपको अपरंपार कर दे। अंदर अपरंपार करने के लिए तुम्हें उस डाइजेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना। गुरु के तुम्हें हजम करने की ताकत होनी चाहिए, भजन को हजम करने की ताकत होनी चाहिए, ज्ञान को हजम करने की ताकत होनी चाहिए। तभी कभी जब हम तुम लोग के भजन उल्टे सीधे इधर के उधर के सुनते हैं, हम कहते हैं तुम क्या भजन गाते हो, क्यों नहीं तुम पुराने भजनों पर आ जाते हो। जो नए आते हैं हम कहते हैं ठीक है एक पैरा सुना दे, नए लोग भजन है, नया भजन है, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें वो भी अच्छा है कि उनको गा करके अच्छा लगता है, हमको भी सुन के अच्छा लगता है। पर जो अद्वैत के भजन है उन भजनों के ऊपर तुम्हारा मन क्यों नहीं टिकता है? अभी भी द्वैत के भजन भजन गाओ, केवल 3 तरह के, केवल 3। एक या तो जिसमें जीवन का सत्य हो, जैसे तुम कहते हो कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, ये जीवन का सत्य है। दूसरे वो इस टाइप के न जाने कितने भजन, न जाने कितने। और फिर दूसरे वो जिसमें गुरु की भक्ति है, जिसमें भगवान के प्रति भाव हो, जिसमें अंदर का श्रद्धा। और तीसरे वो जिसमें मैं और तू दोनों मिलकर एक हो जाए। न मन मैं ही रहा, ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा, सतगुरु मिलने से जगरा खत्म। तू न रहे, मैं न रहूं, हम राम से ऐसे मिल जाए। पानी में मिली जैसे नमक डली, नमक की डली की तरह मिल जाओ ना। द्वैत के भजन गाते रहोगे, आओ श्याम मुरारी, आओ कृष्ण कन्हैया, आओ राम जी, आओ देवी माता। तुम जब इस टाइप के भजन कीर्तन वाले गाओगे तो तुम्हारा उद्धार कभी भी नहीं होगा। ऐसे भजन गाओ जिसमें तुम्हारी रहनी बने, और एक ही भजन के अंत में जाओ, उनके अर्थ में जाओ, एक एक भजन के शब्द में जाओ। जब तुम भजनों के अंदर जाओगे तो तुम्हारा मन ही नहीं करेगा कि हम ज्यादा भजन गाएं। तुम्हें लगेगा एक भजन गा लिया बहुत है, 2 गा लिए बहुत है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तुम रहो, अंदर में सोचो कि तुम इस भजन पर टिके हो, पूरी तरीके से टिके हो। सत्संग का हमारा 3 भजन है। हमारा आत्मा सच्चिदानंद, हमारा आत्मा सच्चिदानंद मैं समझते हो। शिवोहम शिवोम शिवम शिव है, तारों सितारों में प्रकाश मिला। चंद्रमा में भी तुम अपने आभास को महसूस करते हो, पहले अपने से पूछो। तो ये जो अद्वैत के भजन तुम गाओगे, मन अद्वैत का बनेगा, स्थिति अद्वैत की बनेगी। द्वैत के भजन गाते रहोगे, तुम अलग हो मैं अलग हूँ, तुम बंसी बजा रहे हो
मैं सुन रहा हूँ, तुम डांस करा रहे हो, मैं डांस कर रहा हूँ, ये कोई भजन थोड़ी है, ये कीर्तन है। ये कीर्तन बने उसका एक रीजन था, उसको भी समझो। स्त्रियां घरों में खाली बैठी है, मंदिरों में कीर्तन में स्त्रियां देखी होंगी, पुरुष कम देखते हैं। स्त्रियां पहले खाली बैठी रहती थी, आजकल तो स्त्रियों के पास टाइम ही नहीं, उनके पास बहुत काम है, नई टेक्नोलॉजी से प्लस और भी बहुत सारे काम है। पहले स्त्रियां जब खाली होती थी शाम के समय, तो उनका कीर्तन का टाइम मंदिर में रहता था। और कीर्तन का मतलब होता है कीर्ति नाद। नाद का मतलब है ढोल, आवाज। ऐसी आवाज में भगवान की कीर्ति करो कि उस तक पहुंचे और उसको लगे कि तुम उसका शुक्राना करो। कीर्तन कीर्तिनाद। और उसी कीर्तिनाद में एक ही सेंटेंस को एक भजन में 100 बार गाया जाता था। फिर कोई पैरा जोड़ दिया, फिर वो जैसे आजकल तुम जिसको मेडले कहते हो, उसको तुमने फिर वही लाइन जोड़ दी, फिर ये करते करते फिर उसी लाइन पर आ गया, फिर यानी वो लाइन एक ऐसी निकाल लेते थे, उस लाइन को दूसरे के दिमाग में फिट कर दी, उसको बोलते कीर्तन। वो उस समय में जमाने की जरूरत थी। आज कीर्तन की जगह आ गया सत्संग। सत्संग आ गया, क्योंकि सत्संग में जो वाणी मिलती है वो हमारे मन को प्रभावित करती है। ऐसी रेज हमको मिलती हैं, ऐसी चीज हमको मिलती है जो हमारे जीवन को चेंज करने का काम करती है। फिर भजन क्यों बना कि सत्संग को डाइजेस्ट करने के लिए, जो सत्संग इतना स्ट्रॉन्ग वाणी चलती है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई मीठी चीज से जो हमको मधुरता में भिगो दे, उसके लिए चले भजन। तभी कहते हैं कि भजन गाओ आंख बंद करके लय बद्धता। अगर आंख खोलनी भी पड़े तो लय तुम्हारी इधर से उधर हो, बिल्कुल ऐसे तुम तलीन रहो। ये नहीं कि पूरे टाइम तुम डायरी ही देख रहे हो, तो दूसरा व्यक्ति तुम्हारा भजन क्या सुनेगा? जब तुम ही भजन में नहीं खड़े हो, तुम ही नहीं भीजे हुए हो, दूसरे को भिगोगे क्या? बिल्कुल भजन गाते गाते उसमें तुम डूब जाओ। तो जब तुम डूब जाते हो तो उसका बिल्कुल मजा ही अलग होता है। एक है दूसरे को रमाने के लिए ऐसे भजन गाना, जोर वाले, ताली वाले, शोर वाले, जिसमें किसी का मन उसमें लगे, जिससे थोड़ी उनमें मस्ती पैदा हो, एक जोश पैदा हो, वो अच्छे हैं। लेकिन डूबने के भजन उससे ज्यादा अच्छे हैं। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावंदा, ये भजन कहाँ चलेगी? हम तभी कहते हैं कि पुराने लोग सामने आए और वो भजन का जिम्मेदारी उठाएं, वो भजन सुनाए। केवल भजन सुनाने की मत करो, मेरा भजन, मेरा नाम नोट करो, मेरा नोट करो, मेरा नोट करो। अच्छी बात है, भजन में इंटरेस्ट लेना बहुत जरूरी भी है कि, लेकिन जो भजन गाने का काम शुरू किया गया वो क्यों किया गया? ताकि तुम अपनी डायरियां उठाओ, पुरानी किताबें उठाओ, पुरानी कैसेटें उठाओ, MP3 उठाओ, उनको सुनो और उनको तुम एज इट इज याद। अपने तुम्हारे भजन सुनने के लिए कोई भजन संध्या हमने नहीं बनाई, तुम्हारे भजन हमको नहीं सुनने कि तुम कौन से भजन लेकर के आयो, क्या सुनना है। जो भजन चल रहे पहले उनको ही डाइजेस्ट करो। नहीं तो पिछले साल तुमको बुक मिली थी 2019, इतने लोगों को तुमने बुक ऑफर करी, फिर तो बाद में हमारे घर से तो ले गए, लेकिन जब हमने ऑफर करी लेके जाओ, नहीं बाबा, घर में रखना ही मुश्किल लग रहा था, इतनी मोटी किताब। आज वो किताब जिनके पास में कितनी काम आ रही होगी, जिन्होंने भी ली, 2-3 लोगों ने ली, इससे ज्यादा नहीं ली, और लेने के बाद वापस नहीं। पर जिनके पास भी वो बुक गई, कम से कम उनसे वो उसमें से भजन को तो निकाले, नए भजनों को निकाले, उसमें सुर है, उसमें ताल है, सब कुछ है। पुराने कितने भजन लखनऊ में तो हम देखते हैं, हम लोगों के पास में इतने भजन, सभी जगह लखनऊ में हर जगह पर इतने भजनों की किताबें बनी पड़ी है, कापियां बनी पड़ी है, सब बना पड़ा है। और गाओगे तुम वही अपने घिसे पिटे भजन, कैसे सुन, कैसे सुन? तो इन भजनों में जो तुम्हारी तासीर होनी चाहिए, उन भजनों को तुम निकालो, उनको टिक करो, और टिक करके उनके ऊपर अपने को तुम रूटीन में लेके आओ। देखो भजन भोजन को पचाने की ताकत की। कहते हैं अक्सर कि खाना खाओ तो उसमें तुम मीठा भी डालो। कभी आपने गुजराती थाली देखी? अगर नहीं देखी हो तो कभी किसी रेस्टोरेंट में भी देख सकते हो, या गुजराती भोजन बनाओ। कितनी गुजराती डिशेज, उसमें चटनी होगी, अदरक होगा, अचार होगी, दही होगा, रायता होगा, सब कुछ होगा, आखिरी में मीठा भी एक जरूर रखा होगा। क्यों? ताकि जो तुमने खाया वो उसको डाइजेस्ट करे, तो डाइजेस्ट करे। आज के आखिरी पॉइंट पढ़ रहे हैं कि मैं प्रभु को इसलिए प्रेम कर सका हूं क्योंकि उसने मुझे अपने को अस्वीकार करने की स्वतंत्रता दी है। भगवान मेरे रूप में कोई चाकर देखना नहीं पसंद करता है, वरन स्वयं को देखना चाहता हूँ, जिससे कि सबकी सेवा होती है। बहुत मीनिंगफुल पॉइंट है, उसको फिर सुनो, फिर से सुनो। मैं प्रभु को इसलिए प्रेम कर सका हूँ। दादा जी इस पॉइंट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं
कि मैं परमात्मा को इसलिए प्रेम करता हूँ क्योंकि परमात्मा ने हमको आज़ादी दी है। इतनी आज़ादी दी है कि मैं उसको अगर एक्सेप्ट नहीं भी करूँ, अस्वीकार भी करूँ, तो भी वो मेरे को कुछ नहीं कहता। यानी मैं आज़ाद हूँ कि उसको एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ। तो मुझे परमात्मा इसलिए मैं परमात्मा को प्रेम कर रहा हूँ कि वो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मेरे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जैसे भगवान ने उस दिन बोला ना कि तुम किसी को सत्संग सुनाते हो, तो उसको उम्र भर का गुलाम बना देते हो। मैंने तुम्हें सत्संग सुनाया, अब तुम ज़िंदगी भर मेरे बन कर के रहना, मेरा गुणगान करो, कहीं भी बोलो तो तुम पहले मेरा नाम ज़रूर लो। अरे क्यों लो? यहाँ पर तो नाम रूप को गुम करना है। नाम रूप को गुम करना है। तो जो नाम रूप को गुम करता है, वो कोई अपना नाम नहीं लेता है। मेरा नाम लिया, मेरा नाम कहीं पर था, मेरी फ़ोटो थी, पर यहाँ पर दादा कहते हैं कि भगवान ने मेरे को इतनी आज़ादी दी है कि मैं चाहूँ तो भगवान को भी एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ। तो ऐसा परमात्मा जो मुझे इतना स्वतंत्र रखता है, मैं उसी को कैसे प्रेम नहीं कर सकती। अगर तुम एक गुरु के रूप में बन करके किसी को पकड़ोगे, सच्चा प्रेम नहीं होगा। सामने वाले व्यक्ति को आज़ाद करो, वो तुम्हें सुने उसकी मर्ज़ी, वो तुम्हें नहीं सुने उसकी मर्ज़ी, वो तुम्हें स्वीकार करे उसकी मर्ज़ी, वो तुम्हें अस्वीकार करे तो भी उसकी मर्ज़ी। लेकिन मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं तुम में अपने आप को देखता हूँ। फिर आगे की पॉइंट दादा जी ने बोली कि परमात्मा मुझे चाकर के रूप में नहीं देखना चाहता है। चाकर यानी कि गुलाम, उस रूप में नहीं देखना चाहता है। वो मुझे सेवाधारी के रूप में देखना चाहता है। कल भी बात चली थी ना, एक होता है गुलाम, एक होता है सेवाधारी। गुलाम किसको कहते हैं? कहा गया पानी लेके आओ तो लेके आएगा। सेवाधारी किसको कहते हैं? जो समझ जाए कि 1 घंटे से बैठे हैं, प्यास लगी होगी, पानी का गिलास, ये सेवाधारी। तो चाकरी करना भगवान नहीं सिखाते हैं, पर तुमको सेवक के रूप में कहते हैं कि तुम पूरी दुनिया की जाकर के तुम सेवा करो। मेरी गुलामी मत करो। अगर तुम मेरी गुलामी केवल करोगे, तो संसार की सेवा कहाँ करोगे? मेरे पास भी अगर तुम आओ तो सेवाधारी बन कर के रहो, गुलाम बन कर के मत रहो। तुम्हें आज़ादी है, तुम उसकी किसी बात को स्वीकार करो या नहीं करो, लेकिन दूसरी तरफ से कहोगे कि इधर तो भगवान कहते हैं कि आज़ाद, और दूसरी तरफ से आप कहते हो कि जिना मन भय तिना मन भाव। गुरु के प्रति भय होना चाहिए, गुरु के प्रति भाव होना चाहिए। सारी पॉइंट अलग-अलग जगह पर है। गुरु ने कोई इतना तो नहीं तुम्हें भयभीत किया कि तुम उसको स्वीकार करो ही। जो सतगुरु है, वो न तो किसी को पकड़ता है, न किसी को जकड़ता है। ज्ञान सुनाता है, प्रेम करता है, उसकी निगहबानी करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करना चाहता है, तो उसको प्रेशराइज़ नहीं करता, कभी उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालता। दादाजी के पास तो 2 जनी आती थी, सत्संग सुनती थी, कई बार ये चल चुका है। दादाजी को प्रेम भी बहुत करती थी। तो जिस वक़्त वो प्रेम में बिल्कुल गुम थी, उन्होंने दादाजी को एक दिन दादाजी ने पूछा, बोला आज तुम सत्संग सुन रहे हो, कल को तुम्हारे पास में कोई माया आती है, तो माया में तो नहीं फँस जाओगे? बोला दादाजी आप बैठिए ना, हम कैसे चले जाएँगे? लेकिन अगर हम कभी माया में जाना चाहें और जाने लगें, तो आप हमको चोटी से पकड़ के खींच लेना। आप मेरे को थप्पड़ भी हमको मार सकते हो। दादाजी तो ख़ैर उसी से मैं भूल भी गए। कुछ टाइम के बाद में प्रकृति देखो ऐसी होती है, क्या-क्या काम करती है उसका पता वक़्त बताता है। कृष्ण भगवान को भी पता नहीं था कि 5 जने का जो शंख है, मुझे ही बजाना पड़ेगा। क्योंकि अगर उन्हें ये चीज़ पता होने का मतलब ये नहीं कि वो त्रिलोकी के नाथ नहीं हैं। उन्होंने कितनी समझौतों की कोशिश करी, दुर्योधन के पास खुद गए, बताने के लिए 5 गाँव दे दो, मात्र 5 गाँव। लेकिन जब दुर्योधन ने कहा सुई के नोक के बराबर की ज़मीन भी मैं बिना युद्ध के नहीं दूँ, तब भगवान समझ गए कि यहाँ पर शंख भी बजाना पड़ेगा क्योंकि हालात ऐसे हैं। तो कभी गुरु के कोई पॉइंट बोलता है, कभी गुरु कोई पॉइंट बोलता है, हर पॉइंट को मिक्स मत करो। सारी पॉइंट्स अपनी जगह पर है। यहाँ पर गुरु हमको बांधता भी है प्रेम में, लेकिन साथ में हमको आज़ाद भी करता है, क्योंकि कभी-कभी लोग उस आज़ादी का बहुत गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं। पर फिर हमने देखा है कि जो लोग बहुत नियंत्रण में किसी को रखते हैं, वहाँ गलत फ़ायदा और ज़्यादा उठाते हैं, क्योंकि वो मजबूरी में उनके साथ भी जुड़ रहे हैं। तो जब दादाजी ने उसको बोला कि तुम किसी माया में तो नहीं फँसोगे? बोला दादाजी आप हमारी चोटी पकड़ लेना। और वक़्त ऐसा आया, उनके पास भी किसी धार्मिक साधु थे, उनके पास में इनको जॉब मिली, शॉर्ट हैंड की, शॉर्ट हैंड दोनों ने सीखी हुई थी, तो टाइपिस्ट के उसमें इनको जॉब मिली। तो जिस वक़्त वो उस धार्मिक गुरु के पढ़ते थे, मैसेजेस पढ़ते थे, उनकी बातों को पढ़ते थे, तो उनके प्रति इतना आकर्षित होते थे, इतना आकर्षित होते थे, बोलते थे ये तो इतनी सभ्य वाणी बोलता है,
इतनी सच्ची वाणी बोलता है, इतनी सधी वाणी बोलता है। धीरे-धीरे करके उनका मन वहाँ पर रमता गया दोनों। और दादाजी उनके व्यवहार को देखकर समझ रहे थे, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। जैसे ही आप चेंज होने लगते हो गुरु के रास्ते से, गुरु को सबसे पहले पता लगता है। ये मत सोचना कि नहीं पता लगता है। बच्चा अगर गलत रास्ते पर जाता है या उसने रास्ता अलग कोई चुन लिया तो माँ को पता नहीं लगता है। लेकिन माँ उसको ढकती रहती है, मेरा बेटा है, छोड़ो, और ढको उसको, और ढको, और ढको। ढकने के चक्कर में कभी-कभी वो खुद भी बर्बाद होती है। वहाँ तो हो गया मोह। यहाँ गुरु समझता है, समझाता भी है, इशारे करता है, डायरेक्ट भी करता है इशारे। ये नहीं कि केवल इनडायरेक्ट ही करता है, डायरेक्ट बताता है कि तुम कहाँ पर गिर रहे हो। पर अगर मन कहीं अंदर में गिर चुका है, तो उसको गुरु की आवाज़ सुनाई नहीं देती। ये माया बहुत प्रभावशाली है, बहुत प्रबल है, ये बड़े-बड़ों को बहा ले जाती है। तो जब दादाजी ने उनको ये बात बाद में याद कराई कि मेरे को लगता है कि अब तुम बाहर से सत्संग में दूर होते जा रहे हो और धीरे-धीरे करके अंदर से भी दूर हो रहे हो, और कभी तुमने हमें ये कहा था कि दादाजी, और जैसे ही उन्होंने नौकरी शुरू की थी, तो दादाजी ने उनको मना किया था। उन्होंने गुरु की बात को समझा नहीं, गुरु के इशारे को समझा नहीं। हम केवल आपको उनकी लाइफ बता रहे हैं कि उनकी लाइफ का आखिर रिज़ल्ट क्या निकला, अंत क्या निकला। कि जिस वक़्त गुरु ने उसको कहा कि तुम दूसरी कोई भी नौकरी करो, ये नौकरी तुम मत करो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है उस धार्मिक गुरु के पास में जाना, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम वहाँ पर जा रही हो, वहाँ की मैंने बहुत गलत-गलत बातें भी सुनी हैं। बाद में उन्होंने बोला कि आपने तो हमें मना किया था, वहाँ पर तुम्हें ऐसा कुछ भी गलत नहीं लगा। हम तो ध्यान करते हैं, हम तो समाधि करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, आपके पास तो हम केवल सत्संग सुन रहे थे, अब हम सत्संग को अप्लाई कर रहे हैं। दादाजी शांत हो गए, बोला अभी ज़्यादा ऊँचे हो गए हैं, तो जब कोई व्यक्ति अपनी आँख से ऊपर हो जाए ना, तो उसके आगे अपनी मौन करना ज़्यादा अच्छा। दादाजी उसके आगे मौन हुए, पर साथ में याद करा दिया, बोला एक बार तुम लोगों ने मुझसे कहा था कि अगर हम माया में गिरने लगे, तो तुम हमारी चोटी पकड़ करके तुम हमें निकाल लेना, हमको थप्पड़ भी मारना। तो क्या ये करना चाहिए? क्या ये हो सकता है? मैंने बोला दादाजी, वो जब हमने बोला था ना तब हम बहुत छोटे थे। हमको कुछ ज़्यादा पता नहीं था, केवल हम आपकी दुनिया में रहते थे। अब हम एक बड़ी दुनिया में हैं, हम बड़ी दुनिया को जानते हैं, तो आप अब अगर हमारी चोटी पकड़ भी लेंगे, तो हम आपको अपनी चोटी पकड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। तब जब कहा था तब हम छोटे थे, तो दादाजी ने उनको अंदर से नमस्कार किया, और उनके साथ दादाजी की बहुत मेहनत हुई, बहुत उनका लगाव भी था दादाजी का। जैसे कैसे नहीं गुरु किसी में अपनी उम्मीद समझता है कि इसको मुझे पूरा बनाना है। जैसे रामकृष्ण ने विवेकानंद को देखा, नरेंद्र को, तो ये नहीं सोचा कि इसको विवेकानंद बनाना है। ये सोचा कि इसको दुनिया में प्रकट करना है। इसका टैलेंट दुनिया के सामने आए। मायावी टैलेंट किस काम के हैं? बहुत गाया, बहुत बजाया, बहुत अपने जाकर के नाम के अड्डे भी जमा दिए। आखिर क्या? आखिर वहाँ पर फ्रस्ट्रेशंस मिलते हैं। जो जितनी ऊँचाई पर पहुँच जाते हैं, उनको वहाँ पर जाकर के डिप्रेशन्स मिलते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ उनको गिराने वाले और 100 लोग बैठे हैं। वहाँ फिर पॉलिटिक्स बैठी है, वहाँ फिर बहुत सी बातें बैठी हैं दुनिया के अंदर में, लेकिन फिर भी मन ऐसा है, पागल प्रोफ़ेसर 100-100 जूता खाए तमाशा, फिर भी वो वहीं पर ही जाएगा। गुरु की दुनिया में से भी कोई न कोई कमी निकाल लेगा। कोई न कोई, क्योंकि मन मन आ रहा है यहाँ पर तो कमियाँ ही तो लेके आ रहा है। जो भी सत्संगी भी आते हैं, तो वो अज्ञानी तो लेकर के आते हैं ना, कोई ज्ञानी तो यहाँ पर नहीं आता है। सब अज्ञानी आते हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनका जीवन चेंज होता है। नहीं चेंज होता है तो उनको वाणी भी चलती है, चेंज करते रहेंगे टाइम टू टाइम पर। पर जैसे-जैसे मनुष्य अपने को चेंज करता जाए, तो चेंज होता है। तब दादाजी ने उनको बोला, बोला आज से तुम आज़ाद हो, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जैसा तुम्हारा मन। गुरु आज़ाद करता है, पकड़ता है लेकिन आज़ाद भी करता है। उनको पकड़ता है जो बिल्ली के बच्चे की गुरु के शरणागत रहते हैं, कि गुरु मैं तेरा हूँ, जैसे तुम चलाओगे, जहाँ तुम लेके चलोगे, जैसा तुम हमारे जीवन को चलाओ, तो गुरु उनको अपने पास में गुलामी में नहीं, पर अपने प्यार में पकड़े रहता है। वो गुलामी नहीं कराता है कि तुम हमारे घर के बर्तन मांजो, तुम सफाई करो, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, वो हमको आज़ाद। हम कुछ करते हैं, ये हमारी अपनी मर्ज़ी है, ये हमारा अपना भाव है। गुरु के लिए तो अपने को कत्ल भी करते हैं ना, टुकड़े-टुकड़े करके भी। एक-एक शरीर का एक-एक रोम-रोम भी गुरु के नाम पर अगर काम आ जाए ना, तो भी तुम अपने जीवन का सौभाग्य, अपने जीवन को तुम समझना कि जीवन की कीमत ही यही है कि ये किसी के काम आया, गुरु के काम आया, भगवान के काम आया। उसके बाद वो दोनों पूरी वहीं पर ही रम गई, साधना करे, ध्यान करे, समाधि करे।
धीरे धीरे करके वो आश्रम बंद हो गया। बहुत सारी बातें हो गई। फिर कुछ समय के बाद में समुदाय, धार्मिक समुदाय के जो प्रधान थे, उसका शरीर भी शांत हो गया, गुरु का शरीर भी शांत हो गया। अब उनके पास तत्व ज्ञान तो उनके पास था ही नहीं। उसके पास था, ये नहीं कि गुरु कोई ऐसा नहीं था जिसके पास में तत्व ज्ञान नहीं था, उसके पास था, लेकिन उसका मेथड थोड़ा-सा अलग था। दारा जी का मेथड अलग था। दारा जी ने प्रेम प्यार से सबको बोला कि अपने मन को तुम वश में करो। उन्होंने ध्यान योग की पद्धति के बजाय ज्ञान योग की पद्धति को अपनाया। ये 2-4 केवल चीज़ें फ़र्क थी, अंत दोनों चीज़ों का एक ही था, लेकिन मन की स्थिति वहाँ पर उनकी बनी नहीं और इधर उनकी जुड़ी नहीं। नतीजा क्या हुआ, सरन दरिया में जो 2 नाव में पाँव रखता है, माया भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो वो सीधे नीचे सरन दरिया में यानी पानी में चला जाता है। तुम एक कार में पाँव रखो और एक पाँव तुम ऑटो रिक्शा में, तुम ज़िंदा बचोगे? 2 को अगर तुम एक साथ चुनो, ज़िंदा बचोगे? तो 2 जो स्त्रियों का वर होगा, उसकी कैसी स्थिति होगी, कभी सुनाएँगे तुमको। अब तो टाइम पूरा हो रहा है। पर फिर दादाजी का शरीर शांत हुआ, तभी भी आई थी वो लोग। फिर गीता भगवान का जब शरीर काफ़ी बीमार था, तभी भी गीता भगवान से वो मिलने के लिए आईं, मुलाकात करने के लिए आईं। तो गीता भगवान उनकी शक्ल देख के हैरान हो गए, बोला इनकी शक्ल का तेज कहाँ चला गया? इनके जो अंदर में प्रकाश दिखाई देता था, क्योंकि जब तुम गुरुवान होते हो, गुरु के वचनों पर होते हो, गुरु से बंधे होते हो, तुम्हारा चेहरा कुछ और होता है। जब तुम गुरु से अलग होते हो, वचनों से अलग होते हो, तुम्हारा चेहरा कुछ और हो जाता है। उनका चेहरा एकदम से कालिमा में बिल्कुल ग्रस्त लगा पड़ा था। गीता भगवान ने उनसे पूछा, बोला हम भटक गए थे, हम ये हो गए थे, हम ये फिर मन की चालें देखो, भटका खुद, गुरु की उसने खुद नहीं मानी। बोला हमने तो दादाजी को कहा था हमें पकड़ लेना, हमारे बाल पकड़ते, हमको थप्पड़ लगाते। तो उस समय गीता भगवान ने भी ये सब बातें उनको भी पता थी। उन्होंने बताया कि गुरु ने तो सब कहा, वाणी भी चलाई, पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन तुम इतने अंधे बन चुके थे कि तुम्हें गुरु की बात भी गलत लगी। अब तुम गुरु पर ही दोष लगा रहे हो, गुरु के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, अभी भी वक़्त है, अभी भी सुरक्षित है। लेकिन फिर उसके बाद जब वो आईं, फिर गीता भगवान का शरीर शांत हुआ तभी भी वो आईं। उसके बाद भी फिर उन्होंने सत्संग को रूटीन में थोड़ा-थोड़ा चालू भी किया, सब प्रेम भी करने लगे। लेकिन अब उनको वो प्रेस्टीज कहाँ मिलेगी? जो प्रेस्टीज पहले गुरु के संग में मिलती थी, कहीं जाओ तो उनको भी पूछा जाता था, उनको भी साथ में रखते थे, उनका भी ध्यान रखते थे, उनका भी नाम होता था। अब वो सब चीज़ें तो नहीं मिली। जब वो सब चीज़ें उनको फिर वापस नहीं मिल रही हैं, तो अब मन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके उनका इतना खराब होता गया कि अब तो इधर भी कुछ नहीं मिल रहा, वहाँ से भी नहीं मिला, इधर से भी मिला। तो एक जगह पर अपना गड्ढा खोदो और गड्ढा खोद कर पानी को निकालो। तो इसी पानी को तुम निकालोगे, तो गुरु जो हमें प्रेस्टीज देता है, हम उसको भी अस्वीकार कर देते हैं, जिस टाइम देता है। बाद में हम उसी प्रेस्टीज को ढूँढते रहते हैं, कैसे वो मिलेगी? फिर भी अगर अपने मन को वो आकर के झुकाए, कुर्बान करे, तो ऐसा नहीं कि गुरु उस प्रेस्टीज को कायम नहीं करता, लेकिन पूरा गुरु का बनना तो पड़ता है। पूरे गुरु के बने, तो व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम? दादा जी उसको कहते थे हमेशा, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे अंदर जो कैलिबर है, जो कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी से तुम कितनों को जगा सकते हो, कितनों को तुम ज्ञान दे सकते हो। तुम अपने जीवन को तुम छोटी-छोटी चीज़ों में तुम खत्म कर रहे हो। मैं ध्यान में बैठूँ, मैं अपना आनंद लूँ, लेकिन मैंने तुम्हें आनंद की बातें बताई, आनंद का तुम्हें खज़ाना बताया। क्यों बताया? ताकि तुम दूसरों को बाँटो और खुशी आनंद देने में मिलती है, न कि आनंद लेने में। जब भी हम ब्रह्म ज्ञानी को देखते हैं, तो डोनर ऑफ लव है, वो डोनर ऑफ लव है, वो टेकर ऑफ लव नहीं है, वो प्रेम को लेता नहीं है, वो प्रेम का दान देता है। तो प्रेम तुम्हें गुरु ने दिया, प्रेम तुम देते जाओ, जितना तुम प्रेम सबको देते जाओगे, उतना प्रेम तुमको वापस मिलेगा। तो गुरु के रास्ते से अलग होकर अगर कई साल बाद फिर तुम जुड़ते हो, तो वो तुम्हें इज़्ज़त नहीं मिलेगी, वो तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा। तो जब गुरु प्यार करता है, हमारी इज़्ज़त बनाता है, तो हमेशा अपनी उस इज़्ज़त को बरकरार रखना कि गुरु तुमने जो हमसे उम्मीद रखी है ना, हम तुम्हारी उम्मीद के ऊपर खड़े हैं। और जब गुरु देखता है कि इसमें से कुछ नहीं हो रहा है, जो उम्मीद रखी थी वो नहीं कर रहा, तो गुरु भी उसको अस्वीकार नहीं करता है, छोड़ देता है कि ठीक है इसको अपनी मर्ज़ी से चलने दो, अपने मन से चलने दो। ये अपने मन से जब ठोकर खाएगा, जब गड्ढे में गिरेगा, अगर इसको फिर गुरु शरण की ज़रूरत होगी, तो दरवाज़ा मंदिर का, दरवाज़ा इमरजेंसी का, ये कभी भी बंद नहीं होता, गुरु का दरवाज़ा भी कभी बंद नहीं होता है। जब भी तुम्हारा मन करे, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। हमेशा के लिए तुम्हारा दर खुला है,
खुला ही रहेगा, तुम्हारे लिए खुला ही हुआ है सबके लिए दरवाज़ा, लेकिन फिर तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए जब तुम्हारा एक बन जाए स्थान, उस स्थान को बरकरार रखना, ये जीवन के अंदर बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आज तो हीरो बने, कल ज़ीरो बन गए। आज तो सबने अपना नाम, उस दिन भी एक ने बोला कि हमने किसी को हमने बोला कि आप गुरुजी के हनुमान हैं। बोला कहीं उसको बुरा ना लगे। मैंने कहा बुरा लगना है, ये तो पदवी किसी-किसी किस्मत वाले को मिलती है। लेकिन आपको भी हम बता दें कि हनुमान कोई इतना आसान नहीं होता बनना। गुरु को समझना पड़ता है, साथ रहना पड़ता है, गुरु के हर काम को समझना पड़ता है। संजीवनी बूटी लेने गए, पूरा पहाड़ लेके आ गए। ऐसा कौन मिलता है भक्त जो गुरु के लिए अपने पूरे जीवन को कुर्बान करे? तो हनुमान का नाम किसी को भी देना तो सोच समझ करके देना, नहीं तो हर एक व्यक्ति हनुमान नहीं बनेगा। हर एक व्यक्ति हनुमान नहीं, हनुमान माने जो गुरु के कार्य के लिए सदैव तत्पर है, रात आधी रात, और मन से भी साफ है, मन से भी साफ है। तो ऐसे ही तुम किसी को बोल दो ये आपका हनुमान है, हमने बोला है क्या हमारा हनुमान? हमने बोला है? हमने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी इनका अंदर के मन के अंदर माया पड़ी हुई है, इनके अंदर अभी सीताराम नहीं है। जिस दिन सीताराम आएगा, उनको कोई पद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कौन से पद माँगा हनुमान ने? तो भगवान उनसे पूछते हैं कि हनुमान, सबको कोई न कोई पद दे दिया, एक तुम बचे हो, तुम्हें कौन-सा पद चाहिए? अब तो कुछ बता भी नहीं। तो भगवान के चरणों में बैठ गया। बोला भगवान, मुझे आपके 2 पद चाहिए। ये पद, ये चरण चाहिए, बाकी मुझे कोई पद, कोई पोस्ट मुझे नहीं चाहिए। तो गुरु के हृदय में जिसकी पोस्ट बन जाती है, उसको किसी पद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, उसको पद अपने आप ही मिल जाता है। प्रकृति परीक्षा लेके उसको पद देती है, उसको पद पर पहुँचाती है, लेकिन आपको भी उस पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए कि गुरु ने हमें कोई अगर पद दिया, तो हमारा को उसका पूरा-पूरा ध्यान रखना है। ठीक है?